गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक थ्योरम्स की बात की थी, देकार्तिक का चिन्ह हम देखा था। आज कुछ महत्वपूर्ण विधियों की बात करते हैं। Methods for finding initial approximate values of roots किसी दी गए समीकरण के प्रारंभिक मूल की सन्निकटन मान की बात करते हैं। इसकी कुछ विधियां हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड या लेखाचित्र विधि। इसी प्रकार दूसरा मेथड है बाइसेक्शन मेथड या विभाजन विधि। तीसरा मेथड है रेगुलर फॉल्सी मेथड। मिथ्या स्थिति विधि। और जो चौथा मेथड है वो है न्यूटन-रैप्सन मेथड। न्यूटन-रैप्सन विधि। तो ये चार हमारे मुख्य विधियां हैं, कुछ मेथड हैं, मुख्य मेथड हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है बाइसेक्शन मेथड, थर्ड है रेगुलर फॉल्सी मेथड और फोर्थ है हमारा न्यूटन-रैप्सन मेथड। हम एक एक करके इन चारों मेथड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड और इसकी कुछ कमियां जो हैं ग्राफिकल मेथड की, उसकी बात करते हैं। सभी जो विधियां हैं वो अपने आप में कुछ इसके डिमेरिट्स हैं और कुछ इसके मेरिट्स हैं। तो ग्राफिकल मेथड सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, इसकी बात करते हैं। लेखाचित्र विधि। समीकरण f(x) बराबर 0 को हल करने के लिए y बराबर f(x) का लेखाचित्र बनाते हैं। और x के वे मान जिसके लिए y बराबर 0 अर्थात 0 प्राप्त होते हैं, वही
समीकरण f(x) बराबर 0 के अभिष्ट मूल होते हैं। अर्थात जो हमें दिया गया वक्र है y बराबर f(x), जो हमें दिया गया समीकरण है, उस समीकरण को हम सबसे पहले y बराबर f(x) मानकर उसका एक लेखाचित्र खींचते हैं और लेखाचित्र बनाने के बाद हम x के वे मान ज्ञात करते हैं, देखते हैं लेखाचित्र में, जिसके लिए y का मान 0 प्राप्त होता है। वह y के जो मान 0 प्राप्त हो रहा है जिस पर, वही x के मान हमारे दिए गए समीकरण y बराबर f(x) के या f(x) बराबर 0 के अभिष्ट मूल होते हैं। यदि समीकरण f(x) बराबर 0 को दो फलनों के अंतर के रूप में लिखा जा सकता हो या व्यक्त किया जा सकता हो, अगर किसी भी इक्वेशन y बराबर f(x) या f(x) बराबर 0 को दो फलनों के अंतर के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, तब f(x) बराबर f1x माइनस f2x मान लेते हैं। हमने मान लिया कि f(x) कैन बी रिटन एज f1x माइनस f2x, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंक्शन। तो दोनों फलनों y बराबर f1x तथा y बराबर f2x का लेखाचित्र खींचते हैं। तथा इन वक्रों का प्रतिच्छेद जो बिंदु होता है वह प्रतिच्छेद बिंदु ही समीकरण f(x) बराबर 0 का अभिष्ट मूल होता है। अर्थात यदि हमें कोई समीकरण दे रखी है f(x) बराबर 0 और उस f(x) बराबर 0 को हम दो फलनों के अंतर के रूप में, अर्थात f1x माइनस f2x इस रूप से व्यक्त कर सकते हो, तो दोनों फलनों को भिन्न भिन्न रूप से हम मान लेते हैं, y बराबर f1x और y बराबर f2x, और दोनों वक्रों का हम लेखाचित्र खींचते हैं। लेखाचित्र खींचने के बाद जो हमारा लेखाचित्र है उसमें दोनों वक्रों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी प्रतिच्छेद बिंदु हो सकते हैं, वह प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा जो दी गई समीकरण है f(x) बराबर 0 उसका अभिष्ट मूल होगा। अब इसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड द approximate value of the root of the given equation x माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें एक समीकरण दी गई है x माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0,
और हमें इस समीकरण का अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए दी गई समीकरण f(x) बराबर x माइनस 1 माइनस साइन एक्स बराबर 0 के रूप में लिखी जा सकती है। सर्वप्रथम हमने जो दी गई समीकरण थी उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन को अलग कर दिया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग लिख दिया। अब यह समीकरण f(x) बराबर f(1x) माइनस f(2x) रूप में है। अतः y बराबर हम पहला फलन ले लेते हैं x माइनस 1 तथा y बराबर साइन x, ये दूसरा फलन है। तो रेखा चित्र खींचते हैं। रेखा चित्र बनाने के लिए 1 2 3 -1 और लगभग इतना ही 1। y बराबर x माइनस 1, जब हम y बराबर x माइनस 1 लेते हैं तो x बराबर 0 पर y का मान -1 है, मतलब ये पॉइंट, और x बराबर 1 लेने पर y बराबर 0 है, तो ये पॉइंट। x बराबर 1 पर y बराबर 0, ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। तो ये दो बिंदु जो है हमारे, ये हमें दी गई रेखा है। अब हम y बराबर साइन x का ग्राफ बनाते हैं। y बराबर साइन x के लिए हम जानते हैं कि x बराबर π/2 पर, x बराबर π/2 पर y बराबर 0 होता है। π/2 मतलब 3.14/2 अप्रॉक्स। सो 3.14/2 मतलब 1.57। 1.57 मीन्स, अब चूंकि ये लेखा चित्र विधि है और लेखा चित्र विधि में हम जो दशमलव है उसके एक स्थान तक ही वैल्यू ले सकते हैं। तो 1.57 को हम 1.6 ले लेते हैं, ये 1.5 और इसके थोड़ा सा आगे ये 1.6। इस पर हमें x का मान 0 π/2 पर x का मान रखने पर y का मान 1 प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पर हमें ये 1 प्राप्त होगा। और x बराबर पाई रखने पर y बराबर 0 आएगा, तो पाई का मान 3.14, मतलब लगभग यहाँ। तो अब हम इससे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा y बराबर साइन x का ग्राफ है और ये हमारा y बराबर x माइनस 1 का ग्राफ है। हमने दोनों जो वक्र हैं उन दोनों वक्र को यहाँ पर ट्रेस कर दिया है। दोनों ट्रेस होने के बाद इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये इस प्रतिच्छेद बिंदु से हम यहाँ पर लंब डाल देते हैं और ये जो वैल्यू आई है लगभग 1.9 के आसपास। तो h बराबर 1.9 दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु है। अतः समीकरण y बराबर या x माइनस साइन x माइनस 1 बराबर 0 का अभिष्ट मूल
1.9 लगभग होगा। इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए वक्र के लिए मूलों का सन्निकटन मान ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि लेखाचित्र विधि में हम दशमलव के एक स्थान तक ही काम ले सकते हैं, अगर दशमलव के 2 स्थान हमें लेने हैं तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाता है। ये इस ग्राफिकल मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अभी मैंने कहा भी था कि किसी भी समीकरण को हल करने के लिए ग्राफिकल मेथड जो है वो तभी काम में लेना चाहिए जबकि उसका जो मूल है वो लगभग दशमलव के 1 स्थान तक हो। दशमलव के 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान तक हमें जो मूल है वह ज्ञात करने के लिए लेखाचित्र विधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। कल हम अगले वीडियो में नई विधि जो हमारी द्विभाजन विधि है, द्वितीय विधि, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।